मुझे लगता है कि कल की क्लास आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी है भाई। आज हम अपनी नेक्स्ट शुरू करेंगे नंबर 7 एंड बहुत प्रॉब्लम मुझे ज्यादा लगी जैसे सवाल इस सवाल का आंसर बताओ। आपके सामने ट्रायंगल दिया है, इस तरह से लाइन खींचिए। इस ट्रायंगल बीओडी का एरिया 30 से 40 सी ओडी का एरिया 20 है। तो आपसे पूछा पूरे ट्रायंगल एबीसी का एरिया क्या होगा। फिर आपसे ये पूछ सकता है कि क्वाड्रेंगल एडीओई का एरिया क्या होगा। बच्चों जवाब सवाल में आपसे बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। आप इसका गूगल पे किताब में सॉल्यूशन करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, बहुत लंबा फॉर्मूला आएगा। करने की कोशिश करो, कैसे करेंगे। हम इसका डायग्राम यहां से बना देता हूं, ठीक है ना। इस सवाल को करने से पहले आपको दो कांसेप्ट पता होने चाहिए, मैंने आपको दोनों बता दिए। कि आपके पास कोई ट्रायंगल है, ट्रायंगल का बेस जिस रेशियो में डिवाइड होता है उस ट्रायंगल का एरिया भी उसी रेशियो में डिवाइड होगा। बात आप समझ पा रहे हैं आप लोग। ट्रायंगल में आप इसी खींचेंगे, बेस जिस रेशियो में डिवाइड होता है एरिया भी उसी रेशियो में डिवाइड होता है। आप लोग हां जी सर। अब यहां एरिया देखो, ट्रायंगल डीबीसी को देखो, ट्रायंगल डीबीसी को देखो, ट्रायंगल डीबीसी को देखो। ये एक सीरियन है, सीरियन है, सीरियन। ये एरिया 30 से 40 है, एरिया 30 40 है। तो ये एरिया 3 4 रेशियो में डिवाइड हुआ है, तो बेस में 3 5 4 रेशियो में डिवाइड हुआ। आप लोग हां जी सर बिल्कुल सही। मैं आपकी बात को अच्छी तरीके से समझ देखो ना। एक बात ध्यान रखिएगा कि मुझे ट्रायंगल बीईसी का पूरा एरिया पता है, बीईसी का, मैं इसी पे काम करूंगा। क्लियर है ना। इसके बाद देखो ट्रायंगल बीसीई को देखो, ट्रायंगल बीसीई को देखो, ट्रायंगल बीसीई को देखो। ये देखो, ये सीवन है, सीओ सीवन है। एरिया 40 से 20 है, एरिया 40 20 दोनों पार्ट एक रेशियो में, दोनों पार्ट एक रेशियो में। एरिया 40 20 है, दोनों पार्ट एक रेशियो में। तो बेस में दोनों पार्ट एक रेशियो में डिवाइड हुआ। आप लोग हां जी सर बिल्कुल सही। मतलब यहां से मुझे रेशियो पता चला सीरीज पे। अब ये सवाल मेरे प्यारे भाई एमपीजी का बन गया, मास पॉइंट ज्योमेट्री का, जिसमें आपका सीओ से डीओ ओडी का रेशियो 3 4 रेशियो 3 है, आपका बीओ से ओई का रेशियो 2 पार्ट 1 है। बताओ बच्चों कैसे करेंगे। ध्यान सुनिएगा जी मेरे प्यारे भाई, ध्यान सुनिएगा मेरे प्यारे भाई। सुनो, मैंने आपको कल ही समझाया था कि ऐसे आपको सीमेंट रेशियो कैसे करते हैं। अगर मेरे प्यारे वाली लाइन को देखो, वाली लाइन, अगर ये लाइन बैलेंस है, ये लाइन बैलेंस है, दोनों पार्ट एक लेंथ का रेशियो, तो मास का रेशियो उल्टा होगा, 1/2 1/2 मास का रेशियो होगा। यहां पे कितना बन जाएगा, यहां पे बन जाएगा 3 1/2 3। इसी प्रकार से अगर ये लाइन बैलेंस है, वाली लाइन बैलेंस है, लेंथ का रेशियो 3/4 तो मास का रेशियो उल्टा होगा 4/3 4/3। यहां पे कितना बन जाएगा 7, यहां पे कितना बन जाएगा 7 4 3 7। तो तूने यहां पे 3 और 7 का एलसीएम 21 किलो का पार्ट रख लिया है। यहां पे 3 और 7 का एलसीएम कितना वजन रख लिया है, 21 वजन रख लिया है। आप बोलोगे सर बिल्कुल सही। यहां पे हमने 21 किलो वजन रख लिया, 21 केजी रख लिया। आप बोलोगे सर भाई साहब ये लाइन बैलेंस है, लाइन लेंथ दोनों पार्ट एक का रेशियो, तो मास का रेशियो उल्टा होगा 1/2, मास का रेशियो 1/2 होगा। यहां कितना होना चाहिए 3, अब मैंने 3 की जगह 21 रख दिया। 3 की वैल्यू 21 कर दी 7 गुना, तो 1 की वैल्यू 7 गुना होगी ना, और 2 की वैल्यू आ जाएगी मेरे दोस्तों 14, 14 आएगा। 7 दूनी 14, 14 एकम 14। इसी प्रकार से ये लाइन अगर बैलेंस है, लाइन अगर बैलेंस है, लेंथ का रेशियो 3 4 तो मास का रेशियो उल्टा होना चाहिए 4/3, मास का रेशियो उल्टा होना चाहिए 4/3। यहां पे कितना आएगा 7 4 3 7, 7 की जगह मैंने 21 रखा है 3 गुना, तो यहां भी 4/3 गुना आएगा मेरे दोस्तों 12, और यहां मेरे दोस्तों 3 का 3 गुना आएगा बच्चों 9 आएगा 9। आप बोलोगे सर बिल्कुल सही। समझ में आ गया। कल लेक्चर पढ़ के आओ। अगर ये वाली लाइन बैलेंस है, वाली लाइन बैलेंस है, 14 मास है, 14 बच जाएगा 9 यहां कितना आएगा 5। आप बोलोगे सर बिल्कुल सही 5 आएगा। 5 + 9 14 होता है। बस ये सवाल यही सॉल्व हो गया। अब इस सवाल में कुछ है ही नहीं मेरे दोस्तों। ये सवाल बिल्कुल इजी हो गया। जिनको ये समझ में आया वो कल का लेक्चर देखो, इसको बंद कर दो। इसकी मुझे कोई जरूरत नहीं, इसकी इज्जत ना के बराबर है, क्योंकि मैं जानता हूं कि बैलेंस करने के लिए 5 वजन रखा है 9, तो लेंथ का रेशियो उल्टा होगा 9/5 रेशियो ए से ईसी का 9/5 आ गया। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, मैंने रेशियो निकाले 9/5। इससे मेरा सवाल सॉल्व हो गया। कैसे मेरे प्यारे भाई, आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि ट्रायंगल का बेस रेशियो में डिवाइड होगा, एरिया भी रेशियो में डिवाइड होगा। ट्रायंगल एबीसी है, अगर ध्यान से देखेंगे मेरे प्यारे बी का 6 7 रेशियो में कैलकुलेट करके निकाला है 9/5। मुझे यहां पे ट्रायंगल बीईसी का पूरा एरिया पता है। ट्रायंगल बीईसी का एरिया है कितना 40 + 20 60, इस ट्रायंगल का एरिया 60 है। इसका एरिया निकाल सकते हैं बेस रेशियो में, एबीसी रेशियो में 5 की वैल्यू 60 है 12 गुना, 9 की वैल्यू 12 गुना होगी 108, 12 गुना 108, 108 आ जाएगा। आ गया ठीक है भाई। तो पूरे ट्रायंगल एबीसी का एरिया कितना होगा, पूरे ट्रायंगल एबीसी का 108 + 60 कितना आ गया 168। तो 168 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट है। आई बात समझ में। 108 + 60 168 ठीक है भाई। अगर आपसे केवल इस पॉलिटिकल एरिया पूछा था कि चतुर्भुज एडीओई का एरिया बताओ, तो भाई मैंने ट्रायंगल एबीई का एरिया निकाल लिया 108 108 आ गया एबी का। ये 30 कितना बचेगा 108 में से 50 माइनस करेंगे 78, तो चतुर्भुज एडीओई का एरिया आ जाएगा 78 सेंटीमीटर स्क्वायर। 108 में से 30 माइनस करेंगे। बहुत अच्छा सवाल है, सभी बच्चों को समझ में आएगा। लास्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे, इस पे हम देखेंगे, इसके बाद ये समाप्त। सवाल में आपको दिया है, आपके सामने डायग्राम दिया है, आप बोलोगे सर हमें डायग्राम दिख रहा है। एबी से बीसी का रेशियो 3 रेशियो 7 है, एबी से बीसी का अनुपात है 3/7 है। एबी से बीसी का आप बोलोगे बिल्कुल सही, हमें दिखाई दे रहा है एबी से बीसी का। एएफ से डीएफ का रेशियो, एएफ से डीएफ का रेशियो 4/5 है। एएफ से डीएफ का रेशियो बच्चों 4/5 है। तो सवाल में आपसे डीई से सीडी का अनुपात पूछा है। डीई से सीडी का अनुपात क्या होगा, कर लिया आपने सेल से। तो जब भी ऐसा सवाल आपके सामने आए मेरे दोस्तों, ये मैंने इसलिए लिया कि सीवन से अलग है थोड़ा सा, लेकिन ऐसे भी सवाल सॉल्व नहीं हुआ होगा। बैलेंस करके कोई फिगर सॉल्व किया जा सकता है। इस लाइन को देखो, इस लाइन पे 7/3 है, 4/5 है। ये पॉइंट कॉमन है, यहां से शुरुआत करते हैं बच्चों। यहां से अगर लाइन बैलेंस है, लेंथ का रेशियो 7 है, तो मास का रेशियो उल्टा आएगा, 7 की बनाना चाहिए लाइन की वजह से। ये लाइन अगर बैलेंस है, लेंथ का रेशियो 4/5 है, यहां पे 5 आना चाहिए। तो क्यों ना 7 और 5 का एलसीएम, 7 और 5 का एलसीएम 35 किलो का पार्ट लेते हैं मेरे दोस्तों, 35 किलो का पार्ट आप बोलोगे सर 35 केजी का पार्ट रख लेते हैं। रख लिया हमने ना। ये लाइन बैलेंस करते हैं मेरे दोस्तों, 35 3 105, तो 7 गुणा 15 105, 15 से 105 15 आएगा। ये लाइन अगर बैलेंस है, 35 चौका 140, 35 4 140, 28 28 28 पंजे 140 आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, समझ में आ गया ना। अब भाई ये वाली लाइन अगर बैलेंस है, वाली लाइन 15 केजी मास है, 28 केजी यहां कितना मास हो, लाइन अगर बैलेंस है 28 यहां पे 15 13 मेरे प्यारे भाई, 15 + 13 28 हो गया ना। ये लाइन बैलेंस है मेरे प्यारे भाई, मास यहां पे 15 13 तो लेंथ का रेशियो उल्टा हो जाएगा ना, 13 और 15। लेकिन आपसे पूछेगा डीई से सीडी का, तो डीई 15 आया है और सीडी 13 आया है, तो 15 रेशियो 13 सवाल का आंसर था डी ऑप्शन। अब ये लास्ट चीज देखो क्या पूछा है सवाल में आपसे, डीई से सीडी का पूछा है, तो डीई आपका 15 आया, सीडी 13 आया, तो 15 रेशियो 13 क्वेश्चन का उत्तर होगा। बहुत ही बढ़िया शानदार बच्चों सवाल था, और इसी के साथ ये शीट आपकी पूरी है समाप्त होती है। अब हम आगे चलेंगे मेरे प्यारे भाई नेक्स्ट। m1 l1 बराबर m2 कर दिया हमने, विषय m1 l1 बराबर m2। 19वां नंबर रह गया था, 19वां। अरे 19वां खुद से करना है, 19वां नहीं हुआ आपसे। चलो इस 19वें का सॉल्यूशन फेसबुक पे डालूंगा, ठीक है, वहां से देखना। हमारा फेसबुक पेज है, मैं स्लाइड करता हूं, मैं डेली क्वेश्चन डालता हूं, वहां मैं इसका सॉल्यूशन डालूंगा। अच्छा आपने कोशिश की होगी, आपसे हुआ नहीं होगा, बाकी तो सारे हो गए हम, बाकी तो मैं आपको सारे करवा दिए, 19वां तो मैं आपको करूंगा, ठीक है, चिंता ना करें, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप छोड़ दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट मेरे प्यारे भाई, अब यहां से हम अपनी ज्योमेट्री की शीट नंबर 7 शुरू करेंगे। सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल, सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल, हिंदी वाले भाई लिखेंगे त्रिभुजों के केंद्र, त्रिभुजों के केंद्र, ठीक है ना। आपके सिलेबस में सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल 4 है। पहला इन सेंटर, दूसरा है सर्कम सेंटर, तीसरा है ऑर्थो सेंटर, चौथा है सेंट्रोइड। इन सेंटर का मतलब होता है अंतः केंद्र, अंतः केंद्र। सर्कम सेंटर का मतलब होता है परिकेंद्र, ऑर्थो सेंटर का मतलब है लंब केंद्र, सेंट्रोइड का मतलब हिंदी में केंद्रक। ये 4 सेंटर आपके सिलेबस में हैं और पढ़ने हैं। ये चारों के चारों सेंटर 9वीं क्लास में आते थे, 9वीं क्लास में पढ़ने के लिए, ठीक है ना। एक और सेंटर है एक्सो सेंटर, यानी कि बाह्य केंद्र, एक्सो सेंटर बाह्य केंद्र। ये भी सिलेबस में है, लेकिन साथ साथ एक आधी सवाल आया है, तो इसकी कोई जरूरत है नहीं, वो मैं आपको समझाऊंगा कि क्या क्वेश्चन बन सकता है, वो एक ही सवाल इससे आ सकता है। मेनली 4 सेंटर है, इनमें सबसे ज्यादा पेपर में सवाल पूछे जाते हैं, वो पूछे जाते हैं सबसे ज्यादा सेंट्रोइड से, सबसे ज्यादा। उसके बाद क्वेश्चन आते हैं इन सेंटर से, उसके बाद क्वेश्चन आते हैं सर्कम सेंटर से, और सबसे कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑर्थो सेंटर से। सबसे ज्यादा सेंट्रोइड से सवाल आते हैं, ठीक है। आपको समझ में क्या मतलब इस बात का, बोलोगे हां जी बिल्कुल सही। आसान नहीं है ज्योमेट्री पढ़ना, बिल्कुल मनीष, है ना। अभी 9वीं क्लास का सारा सिलेबस आपको पढ़ना है ना, और बहुत ही कम समय पढ़ना है, छोटे-छोटे पढ़ाई नहीं पड़ जाए, तो फायदा क्या, जब सवाल करना हो कम से कम इतना पढ़ना तो पड़ेगा ना, कि सवाल आपसे कर पाएं। तो वन बाय वन एक सेंटर को पढ़ेंगे। सबसे पहला इन सेंटर अंतः केंद्र, तो सबसे पहला सेंटर मैं आपको पढ़ाऊंगा, इसी ऑर्डर में पढ़ाऊंगा, जिस ऑर्डर में हमने लिखा है। इन सेंटर अंतः केंद्र, सबसे पहला इन सेंटर अंतः केंद्र, अंतः केंद्र। तो बच्चों इन सेंटर का मतलब क्या है, इन सेंटर का मतलब क्या है वो समझते हैं। अब आपको मजा आएगा, ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों।
व्हाट इज मतलब ऑफ इंसेंटर? यार भाई मैं आपके सामने ट्रायंगल बनाता हूं, मैं आपके सामने ट्रायंगल बनाता हूं, मैंने दोस्तों आपके सामने ट्रायंगल बनाया इस प्रकार से ए बी सी, ए बी सी। पहले कांसेप्ट समझेंगे, फिर सवाल करेंगे। बिल्कुल बेसिक से आपको बताता हूं, आपको पता ही नहीं लगता है ट्रायंगल ए बी सी। मैंने आपके सामने ट्रायंगल बनाया ए बी सी। अब सुनना मेरी बात को, मेरे भाई, दुनिया में जितने भी ट्रायंगल हैं, दुनिया में जितने भी ट्रायंगल हैं, किसी भी शेप का हो, कोई भी, चाहे राइट एंगल हो, चाहे एक्यूट एंगल हो, कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल हो, दुनिया में हर एक त्रिभुज के लिए एक ऐसा सर्कल पॉसिबल है जो ट्रायंगल की तीनों साइड को अंदर से टच करता हुआ जाए। दुनिया में हर ट्रायंगल के लिए एक ऐसा सर्कल संभव है, एक ही सर्कल होगा, एक से ज्यादा नहीं होगा, जो त्रिभुज की तीनों साइड को अंदर से टच करता हुआ जाए मेरे प्यारे भाई, और उसको हम बोलते हैं मेरे प्यारे, जैसा आपको चित्र में दिखाई दे रहा है। दुनिया में हर ट्रायंगल के लिए एक ऐसा सर्कल पॉसिबल है जो ट्रायंगल की तीनों साइड को अंदर से टच करता हुआ चला जाए। हर ट्रायंगल के किसी भी साइड शेप का हो मेरे दोस्तों, डी या डी पे टच कर रहा है, या ई पे टच कर रहा है मेरे दोस्तों, एफ पे टच कर रहा है। तो मेरे दोस्तों इस सर्कल को मेरे दोस्तों क्या बोलते हैं? इस सर्कल को, इस ट्रायंगल एबीसी का इन सर्कल कहते हैं, इन सर्कल। हिंदी में लिखते हैं इसे अंतः वृत्त, अंतः वृत्त। बात समझना कि पहला कांसेप्ट, बेसिक कांसेप्ट मैंने आपको समझाया। दुनिया में हर ट्रायंगल के लिए, हर त्रिभुज के लिए, हर आदमी को जरूर नहीं वैसे हर ट्रायंगल के लिए एक सर्कल ऐसा उपलब्ध है, एक ही होगा, एक से ज्यादा नहीं होगा, एक से कम, जो ट्रायंगल की तीनों भुजाओं को अंदर से टच करता हुआ जाए, उस सर्कल को हम ट्रायंगल का इन सर्कल अंतः वृत्त कहते हैं। लिख लिया, समझ लिया आपने? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। जहां की बात है, जब सर्कल है तो इस सर्कल का सेंटर जरूर होगा। बात समझिए, अगर ये सर्कल है, इस सर्कल का सेंटर मेरे दोस्तों जरूर होगा। यानी कि मेरे प्यारे भाई, इसी इन सर्कल के सेंटर को हम लोग कहते हैं इन सेंटर। आप बोलोगे जी अब जाके कांसेप्ट क्लियर हुआ, इन सेंटर होता क्या है? तो हर ट्रायंगल के लिए मेरे प्यारे ऐसा सर्कल संभव है जो ट्रायंगल की तीनों साइड को अंदर से टच करता हुआ जाए, तो उस इन सर्कल के सेंटर को हम इन सेंटर कहते हैं। ठीक है, ट्रायंगल के इन सर्कल अंतः वृत्त इस सेंटर को इन सेंटर कहते हैं। आप बोलोगे हां जी सर, ये हमारा कांसेप्ट क्लियर हो गया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पॉइंट नंबर 2, देखिए मेरे प्यारे भाई, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, बहुत ही प्यारी मैं आपको बात बताऊंगा, आपको मन रोमांचित होगा। भाई जैसे आपका सर्कल है, ये सर्कल की टेंजेंट, टेंजेंट का मतलब जानते हैं, स्पर्शरेखा। स्पर्शरेखा का मतलब बस बिल्कुल छूती हुई चली जाए, तो किसी भी सर्कल और उसकी जो टेंजेंट होती है उनके बीच में हमेशा 90 डिग्री का एंगल होता है। ध्यान रखिएगा, किसी भी सर्कल है ना, सर्कल ये टेंजेंट लाइन सर्कल यहां पे टच करती हुई जा रही है, और सर्कल का सेंटर है, तो टेंजेंट और रेडियस के बीच में त्रिज्या के बीच में हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनेगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। मेरे दोस्तों समझने वाली बात आप प्रेम से समझिएगा कि मेरे दोस्तों सर्कल, ये जो है, ये जो लाइन बीसी है, इस सर्कल को यहां पे टच कर रही है, तो आई से ई को मिलाएंगे मेरे प्यारे, ये क्या है? ये सर्कल की रेडियस है, रेडियस आर। यानी कितने डिग्री का होगा बच्चों? 90 डिग्री का एंगल होगा। आप बोलोगे हां जी सर। ठीक है दोस्तों, आई से को मिलाऊंगा मेरे प्यारे, ये क्या है? ये सर्कल की त्रिज्या है, रेडियस है आर, ये 90 डिग्री का एंगल होगा। आई से डी को मिलाएंगे मेरे प्यारे, ये क्या है? ये सर्कल की टेंजेंट है, ये भी क्या सर्कल की टेंजेंट पे बी पे टच करेगा, 90 डिग्री का एंगल होगा, टेंजेंट और रेडियस के बीच में त्रिज्या और स्पर्शरेखा के बीच में ये सर्कल की रेडियस आर होगी। इसका मतलब मैं कह सकता हूं ये बात सभी लोगों को समझ में आ गई? आप बोलोगे जी सर। इसका मतलब आई डी बराबर आई ई बराबर आई एफ और इक्वल टू होगा मेरे दोस्तों स्मॉल आर, और स्मॉल आर को हम कहते हैं मेरे प्यारे भाई इन रेडियस। यानी कि मेरे दोस्तों इन सर्कल के सेंटर को हम लोग इन सेंटर कहते हैं, और इन सर्कल की जो त्रिज्या होती है उसको हम इन रेडियस या फिर अंतः त्रिज्या कहते हैं। आप बोलेंगे जी सर बिल्कुल, बात एकदम क्लियर हो गई। ठीक है, यहाँ किसी को कोई समस्या नहीं। तो किसी भी ट्रायंगल के लिए ऐसा सर्कल पॉसिबल है जो ट्रायंगल की तीनों साइड को अंदर से टच करता हुआ जाए, उसे बोलते हैं ट्रायंगल का इन सर्कल। इन सर्कल के सेंटर को हम लोग इन सेंटर कहते हैं। इन सर्कल की जो रेडियस होती है हम उसे इन रेडियस या फिर अंतः त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, बात समझ में आ गया? बिल्कुल एकदम छोटी छोटी सी बात समझाऊंगा, उसकी बात करेंगे बाद में। नाउ लिसन, डिस्टेंस का मतलब समझते हैं डिस्टेंस। जब भी मैं आपसे कहूंगा कि डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का मतलब होता है बच्चों परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जैसे मेरे दोस्तों ये लाइन है, ये लाइन है, सीधी लाइन, और ये पॉइंट है पी। मैं आपसे कहूंगा कि इस लाइन एबी की, लाइन एग्जांपल के लिए लाइन एबी, इस लाइन एबी की इस पॉइंट पी से कितनी दूरी है? पॉइंट पी से लाइन एबी की डिस्टेंस क्या है? तो पॉइंट पी से लाइन एबी का परपेंडिकुलर डालो, ये जो लेंथ आएगी ये पॉइंट पी की लाइन एबी से डिस्टेंस होगी। तो डिस्टेंस का मतलब है मिनिमम डिस्टेंस, न्यूनतम दूरी, लंबवत दूरी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस, डिस्टेंस एक ही बात है। तो मेरे प्यारे, क्या आप यहां पे एक चीज ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि ट्रायंगल का जो इन सेंटर है, जो अंतः केंद्र है मेरे प्यारे, इन सेंटर, वो तीनों साइड से बराबर दूरी पर है। भाई इस इन सेंटर की साइड बीसी से कितनी डिस्टेंस है? आर। साइड एसी से कितनी डिस्टेंस है? आर। साइड एबी से कितनी डिस्टेंस है मेरे दोस्तों? ये भी आर। यानी कि इन सेंटर एक ऐसा पॉइंट है जो ट्रायंगल की तीनों साइड से बराबर दूरी पर होता है। आप बोलोगे हां जी सर, इन सेंटर इज कांसेप्ट नंबर 2, इन सेंटर इज इक्विडिस्टेंट, इन सेंटर इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ऑल थ्री साइड्स ऑफ ट्रायंगल, फ्रॉम ऑल थ्री साइड्स ऑफ ट्रायंगल। हिंदी वाले भाई लिख लेंगे कि अंतः केंद्र त्रिभुज की तीनों भुजाओं से बराबर दूरी पर होता है। आप बोलोगे जी बिल्कुल सही, करेक्ट। देखो बहुत ही बारीक बारीक बात बता रहा हूं, बहुत मेहनत से, कृपया जितनी ऊर्जा आपको भगवान ने दी है जवानी की, वो सारी यहां एकत्रित करो, बाकी सब भूल जाओ। ठीक है, प्लीज आपका ध्यान चाहता हूं, प्लीज जितना मैं बता रहा हूं केवल उतना ही सोचो, उसके अलावा मन में जो कोई डाउट आ रहा हो उनको भी दफन कर दो, सगला छोड़ दो, धीरे धीरे सब क्लियर होंगे। बस आप मेरे साथ साथ चलें, आगे आगे ना बढ़ें। ठीक है, तो इन सेंटर त्रिभुज की तीनों भुजाओं से बराबर दूरी पर है। आप बोलोगे हां जी सर, पेपर में अगर कभी आपसे सवाल पूछा जाए कि ऐसा कौन सा बिंदु है जो ट्रायंगल की तीनों साइड से बराबर दूरी पर होता है, तो आप कहोगे सर वो होता है ट्रायंगल का इन सेंटर या फिर अंतः केंद्र। मैंने आपको दिखाया इन सेंटर की तीनों भुजाओं से डिस्टेंस देखो, ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर, मेरे दोस्त, ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर। तो हां, हिंदी में तो बोल रहा हूं कि अंतः केंद्र, कांसेप्ट नंबर 2, अंतः केंद्र त्रिभुज की तीनों भुजाओं से बराबर दूरी पर होता है। ठीक है, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। कांसेप्ट 2 समझ में आया? कांसेप्ट नंबर 3, इन सेंटर हमेशा ट्रायंगल के अंदर होगा, कभी बाहर नहीं होगा। मैंने क्या बोला कि इन सर्कल का मतलब ऐसा सर्कल जो ट्रायंगल की तीनों साइड को अंदर से टच करता हुआ जाए। जब इन सर्कल ही अंदर है उसका सेंटर भी अंदर ही होगा, बाहर नहीं होगा। इन सेंटर ऑलवेज लाइज इनसाइड द ट्रायंगल, इन सेंटर ऑलवेज लाइज इनसाइड द ट्रायंगल, इन सेंटर ऑलवेज लाइज इनसाइड द ट्रायंगल। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, बात समझ में आ गई? ठीक है, इन सेंटर जो होता है वो हमेशा त्रिभुज के अंदर ही होगा, बाहर नहीं होगा। अंतः केंद्र हमेशा त्रिभुज के अंदर होगा। कांसेप्ट नंबर 3 समझ में आ गया? नाउ नेक्स्ट और आखिरी कांसेप्ट थ्योरी में ध्यान सुनिएगा, 4 नंबर। पहले ये बताइएगा हमको पता कैसे चलेगा कि इन सेंटर की पोजीशन कहां है, सेंटर कहां बनेगा, कैसे पता लगेगा? जवाब दीजिएगा। भाई जैसे मैंने आपके सामने ट्रायंगल बना दिया, मैं आपसे पूछने लगूंगा बताओ इसका सेंटर कहां है, आप मुझे कैसे बताओगे इसका सेंटर कहां है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनिएगा। भाई ट्रायंगल के कितने कोण होते हैं? 3 कोण होते हैं, 3 कोण, तीनों कोणों के बाइसेक्टर खींचो। तीनों कोणों के जो बाइसेक्टर हैं एक दूसरे को जिस पॉइंट पर जाके मिलते हैं, एक दूसरे को तीनों कोणों के बाइसेक्टर एक ही जगह मिलेंगे, जिस बिंदु पर जाके मिलेंगे वो पॉइंट ट्रायंगल का इन सेंटर होता है, अंतः केंद्र होता है। ठीक है, इन सेंटर इज द, इन सेंटर इज द इंटरसेक्शन ऑफ, इन सेंटर इज द इंटरसेक्शन ऑफ, हिंदी में बोलना चिंता मत करो, ऑफ ऑल थ्री एंगल बाइसेक्टर्स, ऑफ ऑल थ्री एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ ट्रायंगल। आजकल मार्केट में बढ़िया फाउल किया कि मैं थ्योरी नहीं पढ़ाता, शीट में उल्टा सीधा क्वेश्चन होता है, आपको पता है ना, ऐसी बात करते हैं। ये थ्योरी नहीं है, इतनी बेहतर थ्योरी सीक्वेंस में कोई दूसरा मास्टर पढ़ाता हो भारत में, मुझे बताओ। पढ़ाते हैं कुछ दिन के लिए, मैं आखिरी तक 15वीं शीट तक पढ़ाऊंगा इसी सीक्वेंस में, ऐसे ही सर्कल तक। आप लोग भी तो निकले हैं, अरे तो आपको पता है कि ऐसा कंटेंट इतनी सस्ती फीस में इतनी सीक्वेंस में हर एक टाइप को कवर करवाते हुए और कहीं उपलब्ध नहीं है। अच्छा पढ़ाना और संपूर्ण पढ़ाने में फर्क है। मैं अकेला ऐसा टीचर को अच्छा भी पढ़ाता हूं और संपूर्ण पूरा भी पढ़ाता हूं, पूरा समझ आ जाता है, लेकिन पूरा पढ़ाता हूं, गारंटी देता हूं कि ये पढ़ लो मेरे सर के साथ 90% 99% खुद से कर पाओगे। आप लोग निकले कोई ऐसी बात करता है तो आप लोगों को क्या करना चाहिए? भाई मैं तो संत आदमी राम, हम हमारा तो किसी से लेना एक ना देना दो, किसी के बारे में अच्छा कहना ना बुरा कहना, किसी ने बहुत अच्छा काम किया तो उसको एप्रिशिएट जरूर करता हूं। 3 साल से किसी टीचर के बारे में एक भी नेगेटिव शब्द नहीं कहा, चाहे लोग कुछ भी कहे। मैं टीचर है, टीचर की नहीं वो होती है बच्चों के मन में इमेज होती है, उस इमेज को गिराना नहीं चाहिए। आप लोगों की जिम्मेदारी है कि जो टीचर ऐसी बात करता है कम से कम कमेंट में जाके उस वीडियो को कमेंट में जाके उसका जवाब दो, इसलिए आप गलत कर रहे हो।
हम तो नहीं कर सकते, हमारे स्टूडेंट को करना चाहिए। कमेंट में जाके चलिए शुरू करते हैं। इन सेंटर इज द इंटरसेक्शन ऑफ ऑल थ्री एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ ट्रायंगल। क्या मतलब बात कहेंगे कि त्रिभुज के तीनों कोणों के समद्विभाजक, त्रिभुज के तीनों कोणों के समद्विभाजक एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटते हैं, जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, उसे हम इंसेंटर कहेंगे। ठीक है, त्रिभुज के तीनों कोणों के समद्विभाजक एक दूसरे को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, उसे हम इंसेंटर कहते हैं। समझ में आया? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। कोई दिक्कत? सभी तीन कॉन्टेक्स्ट में लगे, यहां भी से भाई तीन तीसरा कॉन्टेक्स्ट सबसे आसान है। कोई भी ट्रायंगल हो, इंसेंटर हमेशा ट्रायंगल के अंदर रहता है। इंसेंटर ऑलवेज लाइज इनसाइड द ट्रायंगल, बाहर नहीं होता। ठीक है ना? समझ में आ गया कि इंसेंटर इज द इंटरसेक्शन ऑफ ऑल थ्री एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल। त्रिभुज के तीन कोण होते हैं, तीनों कोणों के बाइसेक्टर खींचो, वो एक दूसरे को जिस पॉइंट पे काटते हैं, वो पॉइंट ट्रायंगल का इंसेंटर कहलाता है। ठीक है, ये बात सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको पूछ रहा हूं कि जितनी बातें बोर्ड में लिखी हैं स्लाइड, इस स्लाइड में, वो आपको सारी समझ में आ रही है? बाइसेक्टर का मतलब समद्विभाजक, आधा आधा कर देना, बराबर टुकड़े करना देने से। अब मेरे प्यारे भाई, यानी कि इंसेंटर कैसे बना होगा, ध्यान से समझिएगा मेरे प्यारे, ध्यान से मेरे दोस्तों। आपने एंगल ए का बाइसेक्टर खींचा, एंगल ए का बाइसेक्टर है, ध्यान से मेरे प्यारे बच्चे, एंगल ए का बाइसेक्टर आपने खींचा, एंगल ए का इस प्रकार से, एंगल ए का बाइसेक्टर आधा आधा कर रहा है यहां पे। ठीक है ना? इसी प्रकार से मेरे दोस्तों आपने एंगल बी का बाइसेक्टर खींचा, एंगल बी का बाइसेक्टर, एंगल बी का बाइसेक्टर। ठीक, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। इसी प्रकार से बच्चों आपने ये एंगल सी का बाइसेक्टर खींचा, एंगल सी का। तीनों बाइसेक्टर एक दूसरे को जहां मिलते हैं मेरे प्यारे भाई, वही आपका इंसेंटर होता है। तो बच्चों के मन में डाउट होता है ये लाइन एंगल बाइसेक्टर है, आई नहीं, एंगल बाइसेक्टर ए का अलग है, कहीं और मिलेगा। एंगल बी का बाइसेक्टर खींचेंगे कहीं और मिलेगा, एंगल सी का बाइसेक्टर खींचेंगे कहीं और मिलेगा। ठीक है ना? तो ट्रायंगल के तीनों कोणों के एंगल बाइसेक्टर एक दूसरे को जहां काटते हैं, वो पॉइंट ट्रायंगल का इंसेंटर होगा। ठीक है जी, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। अब ध्यान सुनिएगा, थोड़े पेशेंस हमारे को, मुझे कुछ मत बोलो, मुझे बोलने दो। इन सेंटर निकालने के लिए, इन सेंटर के लिए एंगल बाइसेक्टर की जरूरत क्यों पड़ी हमको? सुनना मेरी बात, एंगल बाइसेक्टर की जरूरत क्यों पड़ी? ठीक है भाई, ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों, बड़े प्यार से मैं आपको समझाऊंगा। बहुत ही बेसिक और कांसेप्ट वाली बात है, बहुत ही बेसिक कांसेप्ट। दोस्तों मैंने आपके सामने एंगल बनाया, मैंने आपके सामने एंगल बनाया इस प्रकार से। एंगल बाइसेक्टर से इंसेंटर क्यों बनता है? बात समझिए, जरूरी है, आपके कांसेप्ट क्लियर पड़ेगी। मैंने आपके सामने एंगल बनाया, तो एंगल एओबी, एओबी एंगल है, एंगल एओबी। अगर मैं इस एंगल ओ का बाइसेक्टर खींचा, मैंने एंगल ओ का बाइसेक्टर खींचा, बाइसेक्टर का मतलब होता है ऐसी लाइन जिसको आधा आधा कर दे, हाफ कर दे, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। ये जो रेड लाइन है, जो रेड लाइन है, ये एंगल एओबी का बाइसेक्टर है। कम से कम इतनी बात तो पता है, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो ये एंगल बाइसेक्टर, आप एंगल बाइसेक्टर पर कहीं भी कोई पॉइंट ले लो पी, कहीं कोई पॉइंट ले लीजिए एंगल बाइसेक्टर पर, एंगल बाइसेक्टर पर कहीं कोई पॉइंट ले लो पी। अगर इस पॉइंट पी से बी पर परपेंडिकुलर डालेंगे, इस पॉइंट पी से ए पर परपेंडिकुलर डालेंगे मेरे प्यारे भाई, तो यहाँ पे दो ट्रायंगल बनते हैं। ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है मेरे दोस्तों। एक तो ट्रायंगल पीसीओ, दूसरा ट्रायंगल पीडीओ। ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है, ट्रायंगल पीसीओबी और ट्रायंगल पीडीओ कैसे कॉन्ग्रुएंट है? पहली बात है एंगल बाइसेक्टर, एंगल थीटा, एंगल थीटा, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, दो एंगल बराबर है, तीसरा एंगल भी बराबर होगा। 90 डिग्री के सामने ओपी, यहाँ भी 90 डिग्री के सामने ओपी, दोनों का हाइपोटेनस भी सेम है भाई, दोनों का हाइपोटेनस सेम है, दो एंगल बराबर है, एक कॉन्ग्रुएंट हो गए, सर्वांसम हो गए। जब कॉन्ग्रुएंट हो गए मेरे प्यारे भाई, तो ये जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो थीटा के सामने की साइड पीडी और थीटा के सामने की साइड पीसी इक्वल होगा, यानी पीसी बराबर पीडी होगा। तो मैं आपको ये कांसेप्ट दिखाना चाहता हूं कि आप किसी भी एंगल बाइसेक्टर पर, ये एंगल बाइसेक्टर है एओबी का, रेड लाइन का एंगल बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर पर कहीं भी कोई पॉइंट ले लीजिए आप, वो पॉइंट पी एओ से और बीओ से बराबर दूरी पर होगा। इस पॉइंट पी की जो डिस्टेंस एओ से होगी, वही डिस्टेंस बीओ से होगी। इस एंगल बाइसेक्टर पर आप कहीं भी कोई पॉइंट ले लो, वो पॉइंट हमेशा एओ और बीओ से बराबर दूरी पर होगा। ये बात पता है आपको? ठीक है ना? क्योंकि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। अब मेरे प्यारे भाई यहाँ पे इस बात को समझते हैं, कांसेप्ट समझ लिया आपने? कि अगर ट्रायंगल एंगल बाइसेक्टर खींचते हो, एंगल बाइसेक्टर कहीं भी कोई पॉइंट लो, तो एंगल बनाने वाली जो लेग्स हमेशा बराबर दूरी पर होगा। सुनिएगा मेरे प्यारे भाई, मैं आपके सामने ट्रायंगल बनाता हूं, होता है, समझिए, मैं आपके सामने ट्रायंगल बनाता हूं। ट्रायंगल एबीसी, मैं आपके सामने ट्रायंगल एबीसी बनाया, बात सही है? हद है यार, तुम कैसे सही आदमी भाई, इतनी सी बात को बार समझो, सिर्फ नहीं कर सकते तुम टाइम पे। हद होती है यार, तुम भ्रष्ट आदमी एकदम। इतनी बात बोल दी आपने, सही यार। ये ट्रायंगल है एओबी, हमने एंगल बाइसेक्टर खींचा, इस एंगल बाइसेक्टर पर कहीं भी कोई पॉइंट ले लो, मैं बोर्ड पर देखा, मैं बोल रहा हूं, उसको सुना करो, मैं बोल रहा हूं। सुना करो मैं क्या बोल रहा हूं। इस एंगल बाइसेक्टर पर कहीं भी कोई पॉइंट लो, पॉइंट पी की एओ और बीओ से दूरी कैसे निकालते हैं? परपेंडिकुलर डाल के, पॉइंट पी से दोनों साइड पर परपेंडिकुलर डाला, दूरी का मतलब ये परपेंडिकुलर डाल देना। ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, थीटा के सामने पीडी, थीटा के सामने पीसी बराबर है। क्या कांसेप्ट निकला कि आप किसी भी एंगल बाइसेक्टर खींचते हो, उस एंगल बाइसेक्टर पर कहीं भी कोई पॉइंट लोगे, तो हमेशा दोनों लेग से इक्वल डिस्टेंस पर होगा। अब यहाँ पे पॉइंट ले रहे हो सपोज आर, इस आर की दोनों से मेरे प्यारे इक्वल डिस्टेंस होगी, यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे, दोनों लेग आपस में इक्वल होगी वाली। समझ में आया? ना। अब जैसे आपके सामने ट्रायंगल एबीसी है, ठीक है दोस्तों, आप एंगल बी का बाइसेक्टर खींचो मेरे दोस्तों, ये ट्रायंगल एबीसी, आप एंगल बी का बाइसेक्टर खींचो, एंगल बी का, ठीक है, एंगल बी का। तो भगवान की कृपा से इस एंगल बाइसेक्टर पर एंगल बी का बाइसेक्टर खींचा, इस एंगल बाइसेक्टर कोई भी आप पॉइंट लोगे, इस एंगल बाइसेक्टर पर कहीं भी कोई पॉइंट लोगे, वो साइड एबी और साइड बीसी से बराबर दूरी पर होगा। चलिए, इसी प्रकार से आपने एंगल सी का बाइसेक्टर खींचा, इसी प्रकार से बच्चों आपने एंगल सी का बाइसेक्टर खींचा, एंगल सी का। भाई दो बाइसेक्टर तो एक जगह मिलेंगे ना, कहीं ना कहीं, दो एंगल बाइसेक्टर तो एक जगह कहीं मिलेंगे ना, सपोज यहाँ पे मिले पॉइंट आई पर, यहाँ पे मिले, तो मेरे दोस्तों अभी मैंने आपको कांसेप्ट समझाया, उस कांसेप्ट का थोड़ा याद रखिएगा मेरे भाई। मैंने एंगल बी का बाइसेक्टर खींचा, एंगल बी का बाइसेक्टर, इस पर मैंने एंगल, इस एंगल बाइसेक्टर पर कहीं भी आप कोई पॉइंट लीजिएगा, वो एबी और बीसी से बराबर दूरी पर होगा। मैंने एंगल सी का बाइसेक्टर खींचा, एंगल सी पे कहीं पॉइंट लीजिए बाइसेक्टर पर, वो एसी और बीसी से बराबर दूरी पर होगा। यानी कि मेरे दोस्तों पॉइंट ए है, तो पॉइंट ए से अगर मैं साइड बीसी पे परपेंडिकुलर डालूं मेरे प्यारे भाई, ये परपेंडिकुलर है दोस्तों आईडी, और इस पॉइंट आई से मेरे दोस्तों मैं साइड एबी पे परपेंडिकुलर डालता हूं, परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है आपका मेरे दोस्तों सी। इसका मतलब मेरे प्यारे समझने वाली बात है, जो लेंथ आईडी की होगी, जो आईडी की लेंथ है मेरे प्यारे भाई, वही आईएफ की लेंथ है। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, ये बात मैं अच्छी तरीके से समझ में आ गई। इस एंगल बाइसेक्टर पर कहीं कोई पॉइंट लोगे, वो बीसी और एबी से बराबर दूरी पर होगा, आईडी की लंबाई होगी, आईएफ की लंबाई होगी, बिल्कुल सही। इसी तरीके से मेरे दोस्तों पॉइंट ए से बीसी पर परपेंडिकुलर, पॉइंट आई से मेरे दोस्तों इसी पे परपेंडिकुलर डालूंगा, ये आई, ठीक है ना? इस एंगल बाइसेक्टर पर कोई पॉइंट लोगे, वो साइड एसी और बीसी से बराबर दूरी पर होगा, जो आईडी की लंबाई होगी मेरे प्यारे वही आई की लंबाई होगी, जो लेंथ आईडी की है वही लंबाई आपकी आई की है। तो इसका मतलब तीनों लेंथ इक्वल आ गई मेरे प्यारे बच्चे। आप बोलोगे हां जी सर तीनों ही लेंथ इक्वल आ गई, तीनों ही लेंथ इक्वल आ गई मेरे प्यारे, आगे नहीं आ गई, और ये इसको मैंने नाम दिया आई। क्लियर? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, तीनों लेंथ इक्वल आ गई, क्यों कर दिया मैंने? आप बोलोगे हां जी सर, जिसको समझ नहीं आया वो स्किप कर सकता है, उस पे मैंने सवाल नहीं आया, आपके कांसेप्ट क्लैरिटी के लिए है। देखो किसी भी लाइन को खींचने के लिए आपको दो पॉइंट चाहिए, एक लाइन खींचने के लिए आपको दो पॉइंट चाहिए, दो पॉइंट को मिला लाइन खींच जाती है, लेकिन सर्कल खींचने के लिए कितने पॉइंट चाहिए? सर्कल खींचने के लिए पॉइंट चाहिए चार। आपको एक फिक्स पॉइंट दिया है, फिक्स पॉइंट, और तीन आपको डिस्टेंस दिया इक्वल, फिक्स पॉइंट से तीन डिस्टेंस आपको इक्वल दिया है बराबर। आपको कोई ऐसी फिगर रखी है, अब यहाँ पर आपको प्रकार की नोक और इतनी दूरी पर प्रकार में ये दे सर्कल खींचो, सर्कल खींचोगे, नहीं खींचोगे? आप बोलोगे जी सर, तो सर्कल खींचने के लिए आपको चार पॉइंट की जरूरत होती है, आपको यहाँ पे वो चार पॉइंट दिखाई दे रहे हैं मेरे प्यारे भाई, यहाँ पे आपको प्रकार की नोक और इससे तीन इक्वल डिस्टेंस है मेरे प्यारे, ये भी आर है, ये डिस्टेंस भी आर है, ये भी आर तीन इक्वल है, आर दूरी प्रकार में भर के आर दूरी और सर्कल खींचना, वो सर्कल ऐसे खींचना मेरे दोस्त। आप बोलोगे हां जी सर, समझ में आया? दिखाई दिया? आप बोलोगे जी बिल्कुल सही, बात समझ में आई। तो इसलिए एंगल बाइसेक्टर का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो इंसेंटर कहलाता है। अब कुछ बच्चों के मन में डाउट आएगा, सर आपने तो दो ही एंगल बाइसेक्टर खींचे, हमको कैसे पता चलेगा कि तीसरा एंगल बाइसेक्टर यहीं से जाएगा? हो सकता है कहीं और से चला गया, तो हैं? ऐसा नहीं है मेरे प्यारे भाई, तीसरा एंगल बाइसेक्टर भी यहीं से जाएगा। अगर आप ए से आई को मिलाएंगे ना, ए से आई को, ये वाली जो लाइन है एंगल बाइसेक्टर है, प्रूफ कर सकते हो, लाइन है ये एंगल बाइसेक्टर है। भैया एंगल कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। ये एंगल कितने का? बच्चे ये 90 डिग्री का, 90 डिग्री का। आपको यहाँ पे दो ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं, ट्रायंगल ए आई एफ, ट्रायंगल ए आई ई, दो ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं, ए आई एफ ए आई ई, क्या दोनों कॉन्ग्रुएंट है? दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है, दोनों का हाइपोटेनस सेम है, दोनों का हाइपोटेनस सेम है, ये भी रेडियस आर है, ये भी रेडियस आर है, एक साइड बराबर है, एक साइड बराबर है, दोनों राइट एंगल है, दोनों का हाइपोटेनस सेम है, तो आर की प्रॉपर्टी से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, सर्वांसम ए एफ आई ए ई आई दोनों सर्वांसम हो गए। जब दोनों सर्वांसम हो गए तो आर के सामने ये भी थीटा होगा और आर के सामने ये भी थीटा होगा, तो क्या ये वाली लाइन एंगल बाइसेक्टर नहीं बन गई? तो मिलाया था तो मैंने ऐसे ही, लेकिन बन ये वाली लाइन एंगल बाइसेक्टर रही। तो तीनों एंगल बाइसेक्टर एक ही जगह मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं? तीनों एंगल बाइसेक्टर एक ही जगह मिल रहे हैं, और एंगल बाइसेक्टर जहां पे काट रहे हैं वो पॉइंट इंसेंटर है, ये पॉइंट कैसा क्रिएट हुआ है आई, तो तीनों साइड से बराबर दूरी पर है। ठीक है, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो ये मन में डाउट मत करना कि सीधे इसको आगे बढ़ाएंगे तो कहीं और मिलेगा मेरे जाके, ठीक है ना? एंगल बाइसेक्टर आप आगे बाइसेक्टर आगे बढ़ाएंगे तो जो है एंगल बाइसेक्टर आगे बढ़ाएंगे तो कहीं और जाके मिलेगा, ठीक है ना? एंगल बाइसेक्टर आप सीधे देखा नहीं, इसको आगे बढ़ाओगे तो थोड़ा सा अलग जाके कहीं मिलेगा।
है आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई दिक्कत इसमें नहीं। तो बड़ी अच्छी बात है, हमने ट्रायंगल के 3 एंगल के बाइसेक्टर खींचे जहां पे वो काटे वो इन सेंटर हो गया, ठीक है जी। नहीं सुनिए, तो बहुत ही अच्छा कांसेप्ट है। तो अभी तक मैंने आपको समझाया कि इन सेंटर क्या होता है, इन सेंटर बनता कैसे है। अब इसके आगे की कहानी चलेंगे। नेक्स्ट कांसेप्ट आपके सामने मेरे प्यारे भाई, नेक्स्ट कांसेप्ट दोस्त, मैं आपके सामने ट्रायंगल बनाता हूं, मैं आपके सामने बच्चे ट्रायंगल बनाता हूं, ट्रायंगल मत समझ आ गया, वेरी गुड स्टूडेंट्स। मैं आपके सामने बच्चा पार्टी ट्रायंगल बनाता हूं, ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी। तो मैंने अभी तक आपको क्या समझाया, मैंने आपको अभी तक समझाया कि ट्रायंगल की तीनों एंगल बाइसेक्टर जहां पे मिलते हैं वो इन सेंटर होता है। तो बच्चों मैं एंगल बी का बाइसेक्टर खींचूं, एंगल बी का बाइसेक्टर खींचूं और मैं एंगल सी का बाइसेक्टर खींचूं, तो जहां पे मिलेंगे मेरे दोस्तों ये जो पॉइंट होगा आई ट्रायंगल का इन सेंटर होगा, अंतः केंद्र होगा। तो बच्चों मैं आपसे जानना चाहता हूं कि एंगल बीआईसी, हम बात करेंगे पहला कांसेप्ट एंगल के बारे में, इस एंगल बीआईसी की वैल्यू क्या होगी, एंगल बीआईसी कितना होगा। मैं ये बात आपको पहले ही समझा चुका हूं मेरे प्यारे, बस आपको ये नहीं पता था कि इसको इन सेंटर बोलते हैं। ये बात मैं आपको पहले प्रूफ करवा चुका हूं, दोबारा से प्रूफ करवाने का मेरा कोई विचार नहीं है। आपको अगर जानना हो तो ज्योमेट्रिक शीट नंबर 2 के कांसेप्ट जाकर पढ़ लीजिएगा। मैंने आपके सामने ट्रायंगल बनाया बच्चों एबीसी, हमने एंगल बी का बाइसेक्टर खींचा, हमने एंगल सी का बाइसेक्टर खींचा, कहां पे मिले, पॉइंट आई पर मिले। तो साइड बीसी द्वारा, इस साइड बीसी द्वारा ये जो एंगल बनेगा इन सेंटर पे एंगल बीआईसी कितना होगा। जब भी आप दो एंगल के बाइसेक्टर खींचते हैं ये जो एंगल बनता है कितना होगा, 90 डिग्री, 90 डिग्री प्लस साइड बीसी द्वारा तीसरा जो वर्टेक्स बचा a/2, जो तीसरा वर्टेक्स बचा उसका आधा 90 डिग्री प्लस a/2, 90 डिग्री प्लस a/2। वेरी गुड, सभी बच्चों को याद है, 5 6 को छोड़ के वो 5 6 हैं, वो मुर्गा बन जाए अपनी जगह, वो किसी काम के है नहीं। ठीक है, एंगल बीआईसी कितना होगा, 90 डिग्री प्लस a/2। सिर्फ इसी प्रकार से मैं अगर यहां से एसीसी को मिलाऊंगा बच्चों, मैं अगर एसीसी को मिलाऊंगा तो मैं आपसे ये पूछता हूं कि बताओ कि साइड एसी द्वारा ये जो एंगल बना है सेंटर पे एंगल एआईसी कितना होगा। साइड एसी का जो एंगल बन रहा है एंगल एआईसी ये कितना होगा, मेरे पहले जवाब दीजिएगा। तो आप कहोगे सर साइड एसी द्वारा जो तीसरे वर्टेक्स पे एंगल बचा है बी 90 डिग्री प्लस b/2, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, हमको आपकी बात समझ में आ गई है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल आता है करंट। इसी तरीके से मैं आपसे पूछूं कि साइड एबी द्वारा इन सेंटर पे जो एंगल बना है मेरे दोस्तों ये एंगल एआईबी, ये एंगल एआईबी कितना होगा बच्चों, जवाब दीजिएगा। तो आप मुझे जवाब देंगे सर साइड एबी द्वारा इन सेंटर पे जो एंगल बना है एआईबी, साइड एबी द्वारा तीसरे वर्टेक्स पे एंगल सी है 90 डिग्री प्लस c/2। क्लियर, एंगल की बात पता चली। चलिए अभी तक हमने आपको जितने कांसेप्ट पढ़ाए हैं पहले एक कांसेप्ट पे सवाल करते हैं, उसके बाद हम आगे चलेंगे। अभी कांसेप्ट सारे खत्म नहीं हुए हैं, पहले इन पे बेस सवाल कर लेते हैं ना, फिर हम आगे चलेंगे। सवाल नंबर आएगा बच्चों यहां पर, ये बताइए जल्दी से। और जो पहला सवाल है केवल मैंने आपके रिवीजन के लिए डाला है, केवल रिवीजन के लिए बनाइए। आया, अरे वाह, तुम लोग आंसर बताने लगे, कैसे किया। एक ट्रायंगल एबीसी की साइड एबी 28 है, 20 32 है, एडी एंगल ए का बाइसेक्टर है, एडी कौन ए का बी से कौन सा विभाजक है, और ए हम उसकी माध्यिका, माध्यिका आप जानते हैं फुट बाई साफिर। तो आपसे पूछा है द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ मीडियन, मीडियन के फुट और एंगल बाइसेक्टर के फुट का डिस्टेंस क्या है, करो। सबसे पहला ट्रायंगल बनाइए मेरे दोस्तों, ठीक है, आपको एंगल का बाइसेक्टर खींचना, एबी 28 है, एसी 20 है, 20 32 है। इस प्रकार से होगा ए बी सी, एबी की लंबाई 28 सेंटीमीटर है, एसी की लंबाई 20 सेंटीमीटर है, और जो हमारी पूरी साइड बीसी है ये 32 32 सेंटीमीटर है। एंगल ए का बाइसेक्टर है, एडी है, तो एंगल ए का बाइसेक्टर है, एडी एंगल का बाइसेक्टर है। तो मेरे प्यारे आपने पढ़ी, मैंने आपको पढ़ाई है इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर फॉर्म, आंतरिक कोण समविभाजक में। अगर किसी एंगल का बाइसेक्टर खींचे तो अपोजिट साइड उसी रेशियो में डिवाइड करता है, जिस रेशियो में एंगल बनने वाली साइड होती है। 28 20 का रेशियो है 4 7 28 4 5 20 7 5 का रेशियो में बनने वाली साइड का, तो बीडी से डीसी का रेशियो 7 5 होगा, है ना। थोड़ा सही से बना देता हूं आपको, मुझे विश्वास नहीं होगा। एडी एंगल बाइसेक्टर, ठीक है, एंगल बाइसेक्टर अपोजिट साइड उसी रेशियो में डिवाइड करता है, जिस रेशियो में एंगल बनने वाली साइड होगी। अभी एबी से का रेशियो 4 7 28 4 5 20 7 5 5, तो बीडी से डीसी का रेशियो है वो 7 5 आएगा, बोलोगे जी सर। तो बीडी से डीसी का अनुपात कितना आएगा स्टूडेंट, 7 5 5। यहां तक बात समझ में आ गई, बिल्कुल सही। नाउ अब आपको यहां पे खींचना ए भुजा की माध्यिका, ए मीडियन है, तो ए मेरे पहले मीडियन खींचेंगे, माध्यिका होती तो आधा आधा कर दे, मेरे रेशियो 7 5 होगा 12 यूनिट, इसकी जरूरत नहीं, 7 5 होगा बच्चों 12 यूनिट, 12 का आधा आधा करेंगे कितना होगा 6 6, तो मीडियन एक ऐसा पॉइंट होगा जो आधा आधा कर देगा 6 6, मतलब ये जो लेंथ होगी 6 मीटर होगी, 6 मीटर, ठीक है। ये ए आपकी माध्यिका है, ए आपकी माध्यिका है। तो आपसे पूछा है बच्चों कि मीडियन के फुट और एंगल बाइसेक्टर के फुट का डिस्टेंस क्या है, क्लियर है। तो मीडियन का फुट फुट होता है, जैसे आपने यहां से मीडियन डाला वर्टेक्स ए से, ये अपोजिट साइड को जिस पॉइंट पे जाके मिलते हैं इसको बोलते हैं मीडियन का फुट, या एंगल बाइसेक्टर का फुट, एंगल बाइसेक्टर का फुट, इनके बीच की डिस्टेंस ये एमडी आपको बताना है, इनके बीच की डिस्टेंस है क्या, ये पूरी लेंथ 7 ये 6, 1 मिनट बचा के लिए 7 मिनट में से चेक करेंगे, 1 मिनट बचा, बोलोगे जी सर। बताओ टोटल लेंथ कितनी है, टोटल लेंथ 7 मिनट 5 12 मिनट टोटल लेंथ, 12 की वैल्यू सवाल में 32 सेंटीमीटर 32 सेंटीमीटर, 1 मिनट के निकालें तो 1 मिनट की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, 32/12 सेंटीमीटर, 1 मिनट की वैल्यू। फिर मुझे लगता है बात आप सभी को समझ में 4 चला जाएगा, 4 32 4 12 8/3 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। तो काफी बेसिक सवाल थे ये, तो आगे चलेंगे, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सवाल नंबर स्टूडेंट आपके सामने यहाँ पर 2, जी बताइएगा दोस्त क्या आंसर इस क्वेश्चन का बनेगा। एंगल की कोई जरूरत नहीं, बेटा माध्यिका मीडियन आप जानते हैं, मीडियन भी जानते हैं, तुम लोग ट्रायंगल है एक ऐसी लाइन जो आधा आधा कर दिया, हाफ हाफ, टोटल होगा 7 5 12 मिनट, 12 6 नहीं होगा 6 6 ऐसे आया है, ये बनाओ। ट्रायंगल पी क्यू आर में ओ इन सेंटर है, एंगल पी 42 डिग्री है, एंगल क्यू आर कितना होगा, डायरेक्ट कर पाएंगे। अभी साइड क्यू आर द्वारा इन सेंटर यहाँ पे ओ बोला है, ओ इन सेंटर, इन सेंटर का एंगल कितना होगा 90 डिग्री प्लस b/2, 90 डिग्री प्लस b/2 यानी कि 42/2, तो 90 प्लस 21 यानी कि 111 डिग्री, सवाल का आंसर होगा डी ऑप्शन करेक्ट। इस बच्चे को ये ना ये कम से कम 100 बार सवाल आ चुका पेपर में, हर साल आता है, हर बार आता है, पता नहीं क्यों, फॉर्मूला याद है, आप 1 सेकंड देखने से पहले इसको कर सकते हैं। अगला सवाल लीजिएगा बच्चों, सवाल है स्टूडेंट आपके सामने यहाँ पर 3, जी जवाब दीजिए क्या आंसर है। ये उल्टा क्वेश्चन है, सेम ही है। ट्रायंगल पी क्यू आर में, ट्रायंगल पी क्यू आर में आई इन सेंटर है, यदि एंगल क्यू आई आर 160 डिग्री है तो आपसे एंगल पी का मान क्या होगा, एंगल पी का मान। भाई ये इन सेंटर पे बना एंगल 160 पूछा है, तो 160 में से पहले 90 घटाइए, 90 घटाने वाला है 70, 70 का दुगना 34 डिग्री, सवाल का आंसर आ जाएगा बिना कलम उठाए। भाई साइड क्यू आर द्वारा इन सेंटर पे बना एंगल कितना होगा 90 डिग्री प्लस b/2, आपको डायरेक्ट दिमाग में सोचना है बच्चों, 160 में से 90 घटाओ 70 आएगा, 70 का दुगना 34 डिग्री, सवाल का आंसर है। ये ना बेसिक सवाल है, मतलब मार्केट में बढ़ाते बेसिक नहीं, इससे बेसिक कुछ होता है क्या, जब कुछ है बेसिक से हैं, मुझे तो किस बात का क्या बोलते नहीं है, कोई मेरे बारे में कुछ कहे तो तुमको उसकी खाल खींच लेनी चाहिए। अगला सवाल, मैं थोड़ी अच्छा दीक्षित, ट्रायंगल एबीसी में पॉइंट आई तीनों भुजाओं से बराबर दूरी पर है, एंगल भी 56 है, तो ये बताओ। देखो एक सीक्वेंस में पहले मैंने आपको कांसेप्ट बताया, फिर एंगल की थोड़ी बताई, तो एंगल के सवाल आएंगे, अगली थोड़ी बताऊंगा, अगले सवाल आएंगे हैं।
ये जो सवाल है 2017 के मेंस में आया था। अब देखो ट्रायंगल एबीसी पॉइंट आई तीनों साइड से बराबर दूरी पर है, इसका मतलब आई है क्या? आई जो है तीनों साइड से बराबर दूरी पर है, तो आई इन सेंटर है। ये बात उसने सीधी सीधी नहीं कही, घुमा फिरा के कही। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, ठीक है ना? यानी कि मेरे पहले ट्रायंगल एबीसी है, आई एक ऐसा पॉइंट है तीनों साइड से बराबर दूरी पर है, मतलब आई उस ट्रायंगल का इन सेंटर है। तो आप एंगल बी 56 डिग्री, ये एंगल बी जो है दोस्तों आपको 56 डिग्री का दिया, 56 डिग्री का। आपसे पूछा क्या है? एंगल एआईबी, एआईबी ये वाला एंगल प्लस एंगल बीआईसी यानी कि इस वाला एंगल, इन दोनों एंगल का आपसे सम पूछा है, करो एआईबी प्लस बीआईसी। नहीं कर सकते बच्चों, भाई साहब ये 56 है, अब बताओ ये एंगल कितना हुआ, ये वाला एंगल कितना हुआ? अरे 56 है, ये एंगल कितना हुआ? ये एंगल साइड से सेंटर पे 90 डिग्री प्लस 56 बटे 28, 90 प्लस 28 118 डिग्री, 118 डिग्री आएगा। लेकिन आपसे पूछा नहीं, आपसे इन दोनों का सम पूछा है, क्लियर है? तो मेरे पहले टोटल राउंड कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का होता है, टोटल राउंड 360 डिग्री का होता है। अगर 118 है तो इन दोनों का सम कितना बचेगा? 360 में से घटा देंगे 118 को, 360 में से 118 डिग्री माइनस कर देंगे, तो बच्चों कितना आ जाएगा? 242 डिग्री। सवाल का आंसर था ए ऑप्शन, यहां पर एकदम फिट है। हां एकदम लाइव शिवाकांत भाई, बिल्कुल सही। यहां तक किसी बच्चे को डाउट नहीं, आगे चलते हैं। आपके सामने अगला सवाल आएगा, सवाल नंबर है आपके सामने 5 जी। इसका जवाब दीजिएगा स्टूडेंट, ये सवाल 2020 के मेंस में है। चलो चेक कर पाएंगे, आसान सवाल होते हैं बच्चों, कोई में डिफिकल्टी नहीं है। बोला है ट्रायंगल एबीसी में, ट्रायंगल एबीसी में एंगल ए 66 डिग्री है, एंगल बी 50 डिग्री है। एबीसी है मेरे प्यारे, ठीक है ना? ये एंगल ए 66 डिग्री है और आपका एंगल बी 50 डिग्री है, 50 डिग्री एंगल बी है ना, 50 डिग्री। तो बी और सी के बाइसेक्टर पी पर मिलते हैं, तो एंगल बी और सी के बाइसेक्टर आप लिखिए, एंगल बी का बाइसेक्टर खींचा, सी का बाइसेक्टर खींचा, ये पी पर मिलते हैं, पॉइंट पर। आपसे पूछा है एंगल बीपीसी माइनस एंगल पीसी, एंगल बीपीसी माइनस पीसी का मान कितना है? करो एंगल बीपीसी माइनस एंगल पीसी, देखो अगर 60 है, 60 सॉरी 66 है, एंगल 66 है, तो कितना होगा? देखो 90 डिग्री प्लस 66 बटे 90 प्लस 36 डिग्री, 123 डिग्री होगा, 123 डिग्री होगा। आप बोलोगे बिल्कुल सही, 90 प्लस 66 बटे 90 प्लस 36 डिग्री आ गया एंगल बीपीसी। अब आपको निकालना एंगल पीसी, ये वाला एंगल निकालना है, ये वाला एंगल, ये एंगल कितने डिग्री का होगा? आप जानते हैं कि आपको एंगल 50 डिग्री है, 50 डिग्री एंगल बी, भाई साहब ये 50 है, ये 66 है, टोटल एंगल कितना होगा? 50 प्लस 66 आ गया जी 116, 116 डिग्री आ गया दोनों का सम। अगर 116 है तो एंगल कितना बचेगा? टोटल 64, ये टोटल एंगल 64 आ गया। लेकिन हाफ एंगल एंगल बाइसेक्टर है, तो 64 का आधा कितना आ गया? 32 डिग्री होगा कि नहीं? तीन एंगल का सम होना चाहिए, 66 ये 50 116, टोटल 64 एंगल बाइसेक्टर हाफ होगा 32 डिग्री, एंगल एसीबी आ गया 32। तो 123 डिग्री में से आपको यहां पर पीसी 32 डिग्री माइनस करना है, तो कितना आएगा? 91 डिग्री। सवाल का आंसर है बी ऑप्शन, यहां पर करेक्ट है। मुझे लगता है हमारे सारे भाई इस बात को समझ पाए हैं, छोटे से भाई हैं। अगला सवाल, सवाल नंबर है बच्चों आपके सामने यहां पर 6। ये करिए बच्चों, क्या आंसर है इस क्वेश्चन का? बनाओ। हेलो, ठीक है ना, आगे विजिट करता हूं मैं क्वेश्चन आपके, आप मुझे एड्रेस भेजो व्हाट्सएप पे। जी ये बताइएगा मेरे दोस्त, ये समझ में आ गया ना? ये मैं आपको पहले समझा दूं, जस्ट मैंने आपके रीजन डालूंगा, बहुत ज्यादा पेपर में आता है। इसमें ट्रायंगल में उसके दो एक्सट्रीम एंगल का बाइसेक्टर खींचेंगे, तो जो एंगल बनेगा 90 डिग्री माइनस पी बाई 2 बनेगा, ठीक है? अगला सवाल, इस सवाल नंबर नेक्स्ट स्टेप आगे आपके सामने बनाइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेटेस्ट क्वेश्चन, ट्रायंगल पी क्यू आर में क्यू एस पी आर के परपेंडिकुलर है, आर टी पी के परपेंडिकुलर है, ठीक है? क्यू एस और आर टी दूसरे को ऊपर नीचे करते हैं, यदि एंगल ओ क्यू आर ओ आर के बाइसेक्टर मिलते हैं, एंगल क्यू पी आर 56 है, तो आपसे एंगल क्यू एम आर पूछा है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, सबसे ज्यादा पूछने वाले सवाल में से है ये रिसेंट टाइम पे। जैसे दोस्तों मैं आपके सामने ट्रायंगल बनाता हूं, कुछ बच्चों को लगता होगा मैं हर सवाल को शुरू से पहले इंपॉर्टेंट बोल देता हूं, है ना? तो मेरे दोस्तों मैंने आपके सामने ट्रायंगल बना दिया पी क्यू आर, ठीक है ना? पी क्यू आर एक क्वेश्चन बताऊंगा, एक आप मुझे खुद करके बताओगे। ऐसे बोला क्यू एस पी आर के परपेंडिकुलर, ये जो लाइन है क्यू एस, ये परपेंडिकुलर है पी आर के, ठीक है? आप बोलोगे सर, और ये जो आपकी आर टी है, ये पी क्यू के परपेंडिकुलर, ये जो लाइन आर टी है, ये एल्टीट्यूड है पी क्यू के परपेंडिकुलर है आर टी, ठीक है जी? आगे क्या बोला कि क्यू एस और आर टी दूसरे को ऊपर काटते हैं, क्यू एस आर टी दूसरे को पॉइंट ऊपर काटते हैं, ठीक है? इसके बाद एंगल ओ क्यू आर ये एंगल है और एंगल ओ आर टू ये एंगल है, इनके बाइसेक्टर एम पर मिलते हैं, तो एंगल ओ क्यू आर का बाइसेक्टर, एंगल ओ क्यू आर का बाइसेक्टर है मेरे प्यारे, ठीक है? और ये एंगल ओ आर टू का बाइसेक्टर है मेरे प्यारे। कहां मिलते हैं दूसरे को? यहां पे पॉइंट एम पर मिलते हैं, एंगल ओ क्यू आर का एंगल ओ आर टू का बाइसेक्टर है, एम पर मिलते हैं। बोला एंगल क्यू पी आर 56 डिग्री, अगर ये एंगल बच्चों 56 डिग्री का है, तो आपसे स्टूडेंट पूछा है एंगल क्यू एम आर, ये वाला एंगल आपसे पूछा बच्चों कि एंगल कितने डिग्री का होगा? जवाब ये सवाल करिए, नहीं बदल गई भाई, जरूरत नहीं है सुभाष भाई, काफी है ये। तो सबसे पहले मेरे दोस्तों देखो प्यारे भाई, ये एंगल 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि एंगल कितने का होगा? ये एंगल कितने डिग्री का होगा? आप जानते हैं किसी भी चतुर्भुज में किसी भी क्वाड्रेंट में चारों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, सब गलती करें 180 डिग्री होता है, 360। इसी क्वाड्रेंट में चारों एंगल का सम 360 होता है, 360। आप इस क्वाड्रेंट को देखो पी टी ओ एस, भैया 90 90 180 तो हो गया ना, तो बाकी बचा कुछ 90 90 180 होगा, तो इन दोनों का सम 180 होना चाहिए भाई। अगर 56 56 तो ये एंगल कितना बचेगा? 124 डिग्री होगा, 124, तो ये एंगल भी 124 डिग्री आएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। भाई अगर आपके सामने दो है तो आमने सामने एंगल बराबर होते हैं, भाई साहब ये एंगल 56 एंगल 124 होगा, दोनों का सम 180 है कि नहीं? आप बोलोगे सर ये इस पी टी ओ चतुर्भुज देखो चारों एंगल का सम कितना होता है? 60 90 90 तो हो गया, 56 124 डिग्री होगा, भाई अच्छा रचित 56
ये 124 होगा, अब सवाल खत्म। अरे वही सवाल बन गया बच्चों जो अभी तक मैंने आपको पढ़ाया, दो कंसेप्ट मिलते हैं। इस नीचे वाले ट्रायंगल को देखो, OQ नीचे वाले ट्रायंगल को देखो, नीचे वाले ट्रायंगल को OQ ये एंगल का बाइसेक्टर, एंगल का बाइसेक्टर है। तो बेसिकली ट्रायंगल OQ के इन सेंटर है ये पॉइंट M। तो एंगल OMR कितना होगा? OMR होगा 90 डिग्री प्लस 124/2 यानी कि 62। तो 90 में 62 डिग्री ऐड करेंगे तो 152 डिग्री सवाल आंसर आएगा बच्चों। ए ऑप्शन यहां पर करेक्ट बनता है। ठीक है जी, तो बहुत अच्छा सवाल था, सभी स्टूडेंट को बात समझ में आ रही है। आगे चलेंगे, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर आपके सामने 8 है जी। इसको अब आप मुझे खुद करके बताइए, सवाल का क्या आंसर बनाओ। सेम ही क्वेश्चन है, बस यहां पे उल्टा पूछा है, इसका जवाब दीजिएगा मेरे प्यारे भाई जल्दी से। लास्ट वन नहीं समझ में आया वंदना को, वंदना भाई ये देखो ना, ये ट्रायंगल OQR को देखो, OQR को ये एंगल, ये जो है क्यों एंगल बाइसेक्टर, एंगल क्यों OQR का बाइसेक्टर क्यों, एंगल OR2 का बाइसेक्टर है ये RM। तो आपसे पूछा ये एंगल क्या होगा, एंगल QMR। तो 124 डिग्री इंसेंटर तो हो गया, इंसेंटर कितना बनेगा 90 डिग्री प्लस 124/2, 90 प्लस 60 152 डिग्री आएगा बच्चों। सर OB को इंसेंटर भाई, O कैसे इंसेंटर था, O तो इंसेंटर क्या होता है, ट्रायंगल के तीनों साइड के एंगल बाइसेक्टर, तीनों एंगल बाइसेक्टर काटते हैं भाई। ये तो एल्टीट्यूड है बेटा, एल्टीट्यूड है ये, है ना, तो एंगल बाइसेक्टर छोड़ना है RS, ये RT और QS, ये तो एल्टीट्यूड है, लंब है जी। अगला सवाल इसी तरीके से करेंगे, बिल्कुल सही, 64 डिग्री सवाल का आंसर आएगा, वेरी गुड। आगे चलते हैं, अगला सवाल पहले बच्चों, सवाल नंबर है आपके सामने यहाँ पर 9। पहले पहले बच्चे सवाल का क्या आंसर होगा, मजा आ जाएगा आपको सवाल करके जी। मैं आपको पहले बता चुका हूं, आपको याद हो, ट्रायंगल ABC में AD BC पे परपेंडिकुलर है, AE एंगल BC का बाइसेक्टर है। यदि एंगल ABC 58 है, ACB 34 डिग्री है, तो एंगल DE कितना होगा, तो 58 - 34/2 यानी कि मेरे दोस्तों 12 डिग्री सवाल का आंसर आ गया। कितने स्टूडेंट ऐसे भी सवाल को देखते ही जवाब दे सकते हैं। सेम वर्टेक्स एल्टीट्यूड खींचा, सेम वर्टेक्स एंगल बाइसेक्टर खींचा, बीच एंगल पूछा है, दोनों के डिफरेंस ज्यादा होगा। एंगल B 58, एंगल C 34 है। दोस्तों देखो आपके सामने इस प्रकार से ट्रायंगल है ABC, ये ट्रायंगल है जिसमें एंगल ABC 58 डिग्री का है, एंगल ACB 34 डिग्री का है। मैं पहले करवा चुका हूं, आपके रीजन के लिए मैंने डाला है, बोला AD BC पे परपेंडिकुलर, ये जो लाइन AD है ये BC पे परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर हमेशा बड़े एंगल की तरफ आएगा। A एंगल BC का बाइसेक्टर है, A जो है बाइसेक्टर है एंगल BC का, E एंगल बाइसेक्टर छोटे एंगल की तरफ आएगा हमेशा। तो जो बीच एंगल है DE आपसे पूछा है, फॉर्मूला याद है, सब भूल गए, चुना हो चुके हैं। ये 58 डिग्री 34 डिग्री एंगल आएगा DE, इन दोनों के डिफरेंस ज्यादा होगा, 58 - 34/2 यानी कि मेरे प्यारे भाई 24/2 12 डिग्री सवाल का आंसर है। ये सवाल मैंने लिया क्यों था, हैं दोहरे पढ़ते हुए नहीं, इस सवाल को जो पेपर में कई बार आ चुका है, अब बेहतर तरीके से समझ पाओ इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया। अब बनाना है सवाल को, दोनों के डिफरेंस का आधा करना, ये बनाइएगा। तो गलत बात, आपके सामने चित्र दिया ट्रायंगल ABC, इसका इंसेंटर O है, सारे साफ साफ देख लो, इंसेंटर है O, ये O इंसेंटर है, AD परपेंडिकुलर है BC पर, AD BC परपेंडिकुलर है, एंगल ED 12 डिग्री वाला एंगल 12 डिग्री का बच्चों, 12 डिग्री, ACB 65 वाला एंगल 65 डिग्री का, 65 डिग्री का। आपसे पूछा एंगल ABC एंगल बताओ कितने डिग्री का हो, ये वाला बताओ ABC एंगल। आपको नहीं लगा कि अगर जब सवाल में ये बोल दिया कि O इंसेंटर है और इंसेंटर से वर्टेक्स को मिलाने वाली लाइन यानी कि ये AOE का एंगल बाइसेक्टर नहीं होगा, ये वाली लाइन AOE एंगल बाइसेक्टर होगी कि नहीं होगी, सीधा सीधा नहीं बोला गया, घुमा फिरा के बोला गया। ये वाली जो लाइन है एंगल बाइसेक्टर होगी कि नहीं होगी, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल, क्योंकि O इंसेंटर है, ठीक है ना। तो सेम वर्टेक्स से एल्टीट्यूड डाला है, सेम वर्टेक्स एंगल बाइसेक्टर डाला है, ये 12 डिग्री है। अगर ये 12 डिग्री है तो ये 12 डिग्री इन दोनों के डिफरेंस का आधा होगा, ये 12 डिग्री है तो इन दोनों का डिफरेंस 12 का 2 24 होगा। कुछ बच्चे 89 बता रहे हैं, एक नंबर के मूल के रटने में विश्वास करते हैं, कुछ भी नहीं। अरे गधो, मैंने कितनी बार बताया कि जब आप सेम वर्टेक्स एल्टीट्यूड डालते हैं तो एल्टीट्यूड जिस एंगल के पास होगा वो एंगल बड़ा होगा, हैं 12 डिग्री है तो 12 डिग्री दोनों के डिफरेंस का आधा होगा, डिफरेंस मतलब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना। 12 डिग्री अगर ये है तो इन दोनों का डिफरेंस 24 होगा, ये बड़ा है, ये एंगल 65 - 24 होगा, दो ना कि 65 + 24, इसलिए लिया 41 डिग्री सवाल का आंसर है डी ऑप्शन। क्यों नहीं कर पाते, क्यों भूल जाते हो तुम, अरे कौन सा आटा खा रहे हो, चेंज करो। 41 डिग्री सवाल का उत्तर है। नेक्स्ट और लास्ट सवाल नंबर आपके सामने बनाइए जल्दी से। इन ट्रायंगल ABC, ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भाई, इन ट्रायंगल ABC AD एंड BD आदि बाइसेक्टर ऑफ इंटरनल एंगल है। ये ट्रायंगल ABC है, AD एंगल बाइसेक्टर है एंगल A का, AD जो है मेरे प्यारे एंगल A का बाइसेक्टर, AD जो है वो बाइसेक्टर है मेरे दोस्तों एंगल A का, आंतरिक कोण A का, और बाहरी कोण B का समविभाजक है। BD जो है, BD जो एक्सटर्नल एंगल B का बाइसेक्टर है, एक्सटर्नल का मतलब क्या, आप इसको आगे बढ़ाओ आगे, तो एक्सटर्नल एंगल है इसका बाइसेक्टर, एक्सटर्नल का बाइसेक्टर है BD। ABD का अंत है केंद्र, ध्यान सुनिएगा, ये ट्रायंगल बन गया बच्चों ABD, ट्रायंगल ABD बन गया, ये त्रिभुज बन गया ABD। ABD का इंसेंटर I है, ABD का इंसेंटर है I। एंगल AIB बनाने के लिए आप समझ जाओ, एंगल AIB 106 डिग्री है तो एंगल AC बताओ। इस एक सवाल में दो कांसेप्ट मिक्स कर दिए हैं। पहली बात तो एंगल AIB अगर 106 है तो ये एंगल कितना होगा, जवाब दो, ये एंगल कितना होगा। ट्रायंगल ABD का, ट्रायंगल ABD का बोला, ABD का इंसेंटर I है, तो AIB 106 तो 106 में से 90 घटाओ जी 16, 16 का दोगुना यानी कि 32 डिग्री है, 32 डिग्री है, 32 डिग्री है। 106 में से अगर 106 - 16 32, वो याद है किसी भी ट्रायंगल में सेम ही वर्टेक्स, ट्रायंगल में एक बेस से एंगल बाइसेक्टर खींचेंगे, दूसरे एक्सियल, ये जो एंगल बनता है इसका आधा होता है, अभी जो 32 एंगल C का आधा होगा 32 है, एंगल C कितना होगा 64 डिग्री, 64 डिग्री सवाल का आंसर था C। तो दो बहुत छोटे-छोटे कांसेप्ट इसमें मिक्स कर दिए हैं। और आजकल ऐसे सवाल बनते हैं, वो कठिन तो पता नहीं है, या तो कैलकुलेशन मार देता है एग्जामिनर, या दो छोटे-छोटे कांसेप्ट को मिक्स करके दे देता है, ठीक है, इसलिए आपको इनको मेहनत से पढ़ना जरूरी है।